सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है और 25 करोड़ की इस आबादी के लिए स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अंदर और दुनिया के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है, उनको प्रदेश के अंदर लाने का एक प्रयास करना, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वही विभिन्न धर्मार्थ संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो अभी भी डेफिसिट है उसका मूल कारण है जन जागरूकता का अभाव। अवेयरनेस न होने के कारण लोगों के मन में एक भय बना रहता है और मैं अक्सर इस बात को देखता था, हम लोग भी देखते हैं पूरे देश के अंदर। अगर आज के दिन पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो कुल ब्लड की आवश्यकता है, लगभग 15 से 20% ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे इतनी कमी देखने को मिलती है। और यह तब जब इस फील्ड में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। आज से दशकों पूर्व एक यूनिट ब्लड से केवल एक व्यक्ति के लिए उसको उपयोगी हम बना सकते थे, एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो पाता था। लेकिन आज एक यूनिट ब्लड कई लोगों की जान बचाने में योगदान दे सकता है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट लगने से आखिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। एक ब्लड से अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट निकाल करके उसके माध्यम से अनेक लोगों की जान को बचाने में या उनके लिए उसे सहायक बनाने में उसने मदद की। लेकिन जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया या जिन लोगों ने उस तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, वे आज भी होल ब्लड पर ही निर्भर होकर के वहां की व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और यहीं से समस्या खड़ी होती है। केजीएमयू जो देश के पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक है, केजीएमयू देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में भी एक है। लगभग 4,500 बेडेड हॉस्पिटल केजीएमयू संचालित करता है। प्रतिदिन की ओपीडी केजीएमयू की लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, तो यानी एक महीने की इनकी जितनी ओपीडी होगी, मुझे लगता है कि दुनिया के कुछ देशों की तो आबादी उतनी होगी। और वर्ष भर का आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी है, लगभग 10 से 15,000 पेशेंट प्रतिदिन वहां आते हैं। उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं। फिर भी उस चुनौती का सामना करते हुए इसका भी केजीएमयू के सभी विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार के जो सेमिनार है, इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंसेस है, वह लोगों में अवेयरनेस के भी एक माध्यम बनेंगे। हम मानते हैं एक संख्या यहां पर आई, जो टॉक होंगे उनमें बहुत सारी चीजें मीडिया में आएंगी, लाखों लोगों तक वो बातें पहुंचेंगी।
लाखों लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो अभी भी लोगों के मन में यह है कि हमें ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह भय दूर होगा। एक डॉक्टर बोलता है, जब डॉक्टर बोलता है तो डॉक्टर की बात को पब्लिक सुनती है। एक अधिवक्ता बोलता है तो उसकी बात को एक कॉमन मैन विश्वास करता है। जो जिस फील्ड का विशेषज्ञ है, जब वह उस फील्ड के बारे में बोलता है तो उसकी बात को लोग बड़ी तन्मयता के साथ सुनते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, अगर हम बता सकें उसको। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जागरूकता के भाव के कारण ही जो डेफिसिट है ब्लड के डोनर के लिए, डोनर के भाव में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग देने वाले ना हो, हर स्वस्थ व्यक्ति दे सकता है। किस उम्र से किस उम्र तक का व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है और क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, यह हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ट्रांसकॉन का यह आयोजन लखनऊ में आयोजित हो रहा है। इस दौरान देश के अंदर यह सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भी कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में ही अगर मैं बताऊं आपको कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और आधुनिक भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को, 17 सितंबर से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के बीच में सेवा पखवाड़ा का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम भी था कि हर जनपद में, हर यूनिट के द्वारा ब्लड डोनेशन के बृहद कार्यक्रम आयोजित होने हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान केवल सेवा पखवाड़ा के दौरान ही उत्तर प्रदेश में 25,000 यूनिट ब्लड कलेक्शन हुआ और इससे कई गुना लोगों ने अपने ब्लड ग्रुप की जांच करवा करके वहां सुरक्षित रख पाया। जो रेयर ग्रुप है उन लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है कि उसे हम आवश्यकता होने पर ही वहां पर उससे डोनेट करवाएं। और इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं। अगर वॉलेंट्री डोनेशन के लिए हम लोगों को तैयार करें, इसमें स्कूल कॉलेजेस को लेने के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का योगदान, सामाजिक संगठनों को जोड़ना, धार्मिक संगठनों को जोड़ना, समय समय पर उनके बीच में सेमिनार आयोजित करना, यह शुरुआत अगर यहां से होती है तो मेरा मानना है कि जो कमी है अभी भी, इस कमी को तो हम दूर कर ही पाएंगे, लेकिन यह एक नई शुरुआत होगी।